मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। नमक कम खाने के बाद भी, परहेज करने के बाद भी क्यों बढ़ रहा है आपका ब्लड प्रेशर? जानना है तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन हो गया है जी, हाई ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल, हर आम आदमी बात करने लग गया है, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। हाँ जी। और खास करके यंग लोगों में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किस लिए होता है और युवाओं को ये ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सही आपने कहा है। पुराने समय में किसी किसी को ब्लड प्रेशर होता था, आजकल और नॉर्मली कॉमन सी चीज हो गई है, जिसको देखो वही बीपी की टैबलेट खा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर कॉमन समस्या डेफिनेटली है और आजकल जैसा कि यंग एज में भी बहुत लोगों में ये देखा जाता है। युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानता हूँ कि जो गलत लाइफस्टाइल हमारा है। इसके अलावा आजकल जो काम करने का तरीका है, कंपटीशन बहुत है, डेडलाइंस हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है यूथ के ऊपर, जो लोग कॉरपोरेट्स में काम करते हैं। और भाग दौड़ भरी जिंदगी, सांस लेने को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अपने लिए टाइम बिल्कुल है ही नहीं, रिलैक्स करने का कोई मतलब ही नहीं है कहीं पर, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, हंसने के लिए भी टाइम नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जीवन में कई प्रकार के जो प्रेशर हैं, ये सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है आजकल, ये ब्लड प्रेशर का कारण है। फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर आजकल तो मैंने देखा है, जो युवा लोग हैं उनमें रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स। मतलब छोटी छोटी बातों पर जो है डिवोर्स लेने को लोग तैयार बैठे हुए हैं, झगड़े बहुत हैं, सोशल रिलेशंस भी हमारे इसी तरह के हो गए। तो ये सारा जो है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। केवल एक गोली लेकर के हमें खाना, जो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी। दूसरा, इसके अलावा देखें तो खाना खाने का टाइम नहीं, लोग मील स्किप कर जाते हैं और उसके साथ क्या करेंगे, चाय पीते रहेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल पीते हैं, शाम को जा कर के फिर किसी जगह बैठ करके या घर पे जाके पियेंगे। या रिलैक्स करने के लिए आजकल लोग सिगरेट भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, बड़ा फैशन हो गया है इन चीज़ों का। ये सब ब्लड प्रेशर का सामान है, आप समझ लीजिए। इसके अलावा काम में, घर में, रिलेशंस में भी मैंने देखा है जेलसी बहुत बढ़ गई है, गुस्सा बहुत बढ़ गया है, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना। ये मैं सारे कारण आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और ये बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि जैसे एक्सरसाइज नहीं करना या ओवर एक्सरसाइज भी इसका एक कारण बनता है। या एक्सरसाइज करते करते समय माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोग। आजकल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, कान में म्यूजिक सुन रहे हैं, सामने टीवी पर कुछ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये टू मच एजिटेशन है, टू मच डिस्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। मल्टीटास्किंग आज की भाषा में इसको कहा जाता है। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ओबेसिटी आपको है तो वो भी है। जेनेटिक्स भी इसका कारण होता है। फैमिली में अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर है, माता पिता को, तो आपको भी चांसेस है कि आपको हो सकता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि किसी अन्य रोग के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। जैसे जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको नॉर्मली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। या कई और बीमारियाँ, किडनी का रोग हो जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर होता है। हाई बीपी के कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा है, तो इससे चेस्ट में पेन होता है, आंखें भी कई बार, आंखों की रोशनी भी जो है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो इसको जो है बिल्कुल आप लाइटली ना लें। आज ही जीवा की सेहत का नंबर जो आपने फ़ोन में सेव कर रखा है, नहीं किया तो कर लीजिए, उस पर कॉल करके प्रॉपर पहले अपने रूट कॉज को समझिए। क्योंकि हर व्यक्ति में कारण अलग अलग मिलेगा, तो एक ही गोली से बात कैसे बन जाएगी, आप ही बताइए। एक साइज़ सबको थोड़ी फिट आता है, सबको साइज़ अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग है, सबके कारण अलग अलग है। लेकिन बहुत अच्छा विषय है, ध्यान से सुनिए। और भी अच्छी जानकारी आज आपको हम इस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। बिल्कुल,
देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि खराब लाइफस्टाइल या डाइट हाई ब्लड प्रेशर में किस तरीके से एक तरीके से काम करता है। दूसरी बड़ी चीज ये भी बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल और डाइट की तो हम बात करते हैं, लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या कोई और भी कारण हो सकता है जो इसमें इसको बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। खराब डाइट होगी तो डेफिनेटली उसका सबसे पहले तो क्या होता है, जब आप गलत खान पीना होता है तो अपच होता है। सबसे पहले आपको मालूम है ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी, जलन होगी, गैस बनेगी, ये समस्या होती है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आम जनता को आजकल ये प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर इसके कारण बढ़ जाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, गोली खा रहे हैं बस एक। दूसरा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्योंकि डाइट की बात हम कर रहे हैं, अगर डाइट गलत है, खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा तो जो हमारी रक्त धमनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ जा कर के जमेगा तो उसको ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ी सी वहाँ पर एक तरह से सिकुड़ जाएंगी, वो ब्लड प्रेशर को पैदा करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें गलत डाइट से और क्या होगा, मोटापा बढ़ता है। गलत डाइट जब आपकी होती है जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। और डाइट में अधिक नमक का सेवन यदि आप करते हैं, या फिर जैसे ब्रेड, बेकरी के जो आइटम होते हैं इनमें भी सोडियम काफ़ी होता है, या फिर कैंड फूड जो होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, जंक फूड होता है, या एसिडिक चीज़ें बहुत खा रहे हैं, अचार, तीखा, चटनी, मिर्च मसालेदार भोजन, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इवन बहुत ज़्यादा चीनी, मिठाई, डीप फ्राइड या फ्रोजन जो चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम वगैरह जो होती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से इनका सेवन करना है। सबसे अच्छा है, अगर आप बीपी से पीड़ित हैं तो फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, साफ़ सुथरा भोजन जिसको सात्विक भोजन कहते हैं उसको खाना चाहिए। एक्सरसाइज ना करने से भी बीपी बढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल ही बड़ा सेडेंटरी है, उनका जो है यही होता है कि जॉब सिटिंग जॉब है जी, 8-10 घंटे बैठे ही रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन उससे हमारा रुक जाता है। और इसके अलावा अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पसीना नहीं आएगा तो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो बॉडी के अंदर जो हमारी चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं, उसको ब्लॉक करेंगे। और इसके अलावा ओल्ड एज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लगभग हमने देखा है कि 60-65 के जब हो जाते हैं तो नॉर्मली थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है नेचुरली ड्यू टू एज। हेरिडिटरी फैक्टर मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, उसके कारण भी। और इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, समय पर सोते नहीं है, समय पर उठते नहीं है, रात को देर तक जगना, सुबह देर तक सोना या फिर दिन में सोना, ये तमाम चीज़ें जो उल्टी पुल्टी हम लोग आजकल अपने लाइफस्टाइल में लेकर करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, या ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, बहुत लंबी लिस्ट है। कारण तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे हो सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें कि बहुत ज़्यादा राजसिक लाइफस्टाइल अगर आपका है, बहुत लाउड म्यूज़िक आप सुनते हैं, या फिर जो है गैजेट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इनसे भी जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे नॉर्मल सिस्टम को भी, नॉर्मल एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करती है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो जनरली एलोपैथ से जोड़ लिया जाता है, तो क्या एलोपैथ ही एकमात्र जरिया है या फिर आयुर्वेद में इसका अच्छा रास्ता दिखाई देता है, और वो क्या रास्ता है, किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, दो अलग अलग सिस्टम है। आयुर्वेद भी एक अपने आप में कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है, हम तो आपको बार बार कहते हैं। और आयुर्वेद में जब किसी भी रोग का जो हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले मूल कारण जो कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में, इनमें से किसी एक दोष का इम्बैलेंस होगा। या फिर दूसरा कारण होता है कि मानसिक दोष जो हमारे हैं, एक तो शारीरिक दोष हो गए, मानसिक दोष में कौन से हैं? 2 हैं, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। ये जब बढ़ते हैं तो तभी रोग आएगा। अब आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका जो है सबसे पहले आयुर्वेदिक निदान यानी कि डायग्नोसिस करते हैं। कौन सा दोष है, दूष्य मतलब किस जगह पर वो दोष जाकर के लोकेटेड है, चैनल्स में क्या सिचुएशन है, अग्नि की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ का परीक्षण करके
फिर उसके बाद जो है नेचुरल तरीके से, आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम नेचुरल औषधियाँ देते हैं, नेचुरल जड़ी बूटियों से बने कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, वो दी जाती हैं। और रूट कॉज के अनुसार क्या है, वो भी दवाइयाँ पर्सनलाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक गोली हमने बना दी नेचुरल और इसको ब्लड प्रेशर का कोई भी आदमी ले ले, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाई खुद बना करके हम लोग देते हैं। तो सबके लिए जो है अलग अलग इसलिए है क्योंकि सबका कारण अलग अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ओवर द काउंटर आप मत लीजिए। आयुर्वेद की चिकित्सा ओवर द काउंटर चिकित्सा नहीं है, ये प्रॉपर मेडिकल साइंस है। अपने मूल कारण को यदि आपको ठीक करना है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन सबसे पहले आपकी बनती है। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और हमारी क्लिनिक्स भी हैं। उसके बाद जो वो दवाई बना करके दें वो भी ध्यान कर लीजिए, वो पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके आपको देंगे। और जैसा पहले भी बताया कि रूट कॉज अलग अलग हो सकता है, वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। तो अगर तीनों दोष अलग अलग हैं तो तीनों में एक प्रकार की मेडिसिन कैसे काम करेगी, आप खुद ही सोचिए, खुद ही आप इस पर थोड़ा विचार करिए। दवाई भी सबकी अलग अलग देनी पड़ेगी, एक गर्मी है, एक ठंडा है, एक म्यूकस है, सब अलग अलग है। इसके साथ साथ यही नहीं, डाइट भी पर्सनलाइज्ड होती है, लाइफस्टाइल भी पर्सनलाइज्ड होता है। आपकी प्रकृति कौन सी है, आपको विकृति किस प्रकार की हुई है, ये सब चीज़ हम जो है आयुर्वेद में करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने थोड़ा जिक्र किया एलोपैथी का, कि हमारे यहाँ कई बार पेशेंट आते हैं जो कई साल से एलोपैथिक दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, तो हम उनकी दवाई को एकदम से बंद नहीं करते हैं। हमारा कोई सिस्टम है इस प्रकार का, क्योंकि एकदम से बंद करेंगे ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है कई बार। हम लोग रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, वो गोली कंट्रोल करने पर काम कर रही है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि रूट कॉज ठीक होने लगा है, नेचुरली ब्लड प्रेशर जब ठीक होने लगता है तो उधर से उस गोली को धीरे 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 करके उसको टेपर करके बंद किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं किसी भी रोग का, चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसे जो उसको मेंटेन करने के लिए, तो जब भी आप आयुर्वेद में आएँ तो थोड़ा सा जो है अच्छी तरह से परामर्श कर लीजिए डॉक्टर से कि कितनी दवाई लेनी है, कैसे बंद करनी है, कैसे टेपर करना है। हाई ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा उपचार हम लोग आयुर्वेद में करते हैं, मेडिसिन के द्वारा भी करते हैं, और इसके साथ साथ तो पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास आते हैं। आजकल तो जैसे ब्लड प्रेशर होता है लोग डायरेक्ट हमारे पास ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो एलोपैथिक दवाई शुरू ही नहीं करते, उनके लिए और जल्दी हम रिजल्ट दिखा पाते हैं, क्योंकि कारण को समझ करके जीवा में हम प्रोटोकॉल के माध्यम से शास्त्रीय विधि से आपका उपचार करते हैं। तो केवल आपको करना है डायल सेहत का नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और बाकी हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करके आपका प्रॉपर उपचार करेंगे। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ऑयल पुलिंग और इसके फायदों के बारे में बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आज हम एक और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ऑयल पुलिंग। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन जिनको जानकारी है वो भी ये समझना चाहेंगे कि ऑयल पुलिंग से किस तरीके के फायदे होते हैं या फायदे नहीं होते हैं, और क्यों ऑयल पुलिंग का अब जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो शुरू हुआ है। देखिए, ट्रेंड तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आयुर्वेदिक है, हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में लिखी है। अब थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले तो मैं बता दूं ऑयल पुलिंग का मतलब क्या होता है। लगभग 15 से 20 मिलीलीटर तक अगर आप कोई भी तेल लें, तिल का तेल, नारियल का तेल या कोई और भी तेल, उसको मुंह में डालिए सुबह जब खाली पेट होता है। बिफोर यू इवन ब्रश योर टीथ यू कैन डू इट। उसके बाद उसको मुंह में थोड़ा घुमाना पड़ता है, स्विशिंग बोलते हैं इसको। उसमें कुछ लोग 3 से 5 मिनट तक, कुछ लोग 10 मिनट तक, कुछ लोग 20 मिनट तक भी करते हैं इसको। वो अंदर का जो तेल है बिल्कुल सफ़ेद गाढ़ा हो जाएगा, उसको बाहर आप थूक देते हैं। बहुत अच्छी क्रिया है ये। आयुर्वेद में इसको कंवल या कंवल गंडूस के नाम से बहुत हजारों वर्ष पहले लिखा है। दिनचर्या का जहाँ जिक्र होता है आयुर्वेद में, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत गजब की चीज़ है। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई वहाँ इन्फेक्शन हो गई है, गले के रोगों तक भी को भी ठीक करता है। गले में कोई आपको इन्फेक्शन रहता है
या बैड ब्रेथ कई लोगों को हो जाता है, सांस में बदबू आती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, या फिर मसूड़ों में सूजन आ गई है, या पायरिया हो जाता है, एक रोग आपको मालूम है। ये तमाम रोगों में इसका बहुत अच्छा उपचार है। बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं पर किसी वेबसाइट पर कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने विदेशों में भी इस पर काफ़ी रिसर्च की है, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कम से कम 25-30 बीमारियों को ये ऑयल पुलिंग ठीक करता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी माउथ कैविटी है अगर वो स्वस्थ रहेगी तो जो कुछ अंदर जा रहा है यहीं से जा रहा है ना, और ये गंदी रहेगी तो कितनी सारी बीमारियाँ होंगी। तो अगर हमारा ये ओपनिंग शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध रहेगा। तो इसलिए ऑयल पुलिंग आप शुरू करिए। और अच्छी बात ये, जीवा में हमने एक ऑयल पुलिंग तेल भी आपके लिए बनाया हुआ है, एक स्पेशल मिक्सचर बनाया है जिसका आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।